बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस बात से हर कोई वाकिफ़ है कि सफ़ेद चीनी नुकसानदेह है, लेकिन ये हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। हमारे खाने पीने की अक्सर मसनूआत ऐसी हैं जिनमें चीनी की वाफर मिक़दार शामिल होती है और हम इसके नुकसान के बावजूद भी इसके इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। केचप, बाजारी चटनियों और डब्बा बंद ग़िज़ाओं में चीनी का बेदरिग इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको चीनी का एक ऐसा मुतबादिल बताने जा रहे हैं जो अपने अंदर चीनी से ज़्यादा मिठास रखता है। ये कुदरती पौधा चीनी से 15 गुना ज़्यादा मीठा होता है। नर्सरियों में ये पौधा 10 रुपए से 50 रुपए के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। 10 रुपए का ये पौधा घर में लगाएं और चीनी जैसी नुकसानदेह चीज़ से जान छुड़ाएं। चीनी से कई गुना ज़्यादा मिठास आपको इस पौधे में मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि ये पौधा शुगर का यकीनी इलाज है। इस पौधे को छुपाने पर शुगर मिल्स ने करोड़ों की फंडिंग की है। ये पौधा घर में कैसे उगाया जा सकता है और इसके फवायद क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि चीनी को सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है और इसके नुकसानात क्या है। याद रहे कि एक तहकीक में चीनी का एक नुकसान सामने आया है कि आप इसको हाथ लगाने से भी घबराएंगे। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे कि सफ़ेद चीनी को जहर कहा जाता है और इस चीनी की इंसानी जिस्म को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसलिए चाहिए कि चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करके इसकी जगह पर यह कुदरती पौधा इस्तेमाल किया जाए। और ये पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पौधे का नाम है स्टीपा। इस पौधे को घर में उगाएं और इसकी मिठास से इस्तेफादा करें। ये पौधा अपने पत्तों की मिठास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पौधे में पाई जाने वाली मिठास कुदरती है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फायदे ही फायदे हैं। जबकि चीनी को इसके नुकसानात की वजह से खामोश जहर का नाम दिया जाता है कि यह ज़बान को मीठा तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर से हमारे जिस्मानी आज़ा को नुकसान पहुंचाती है। हमें चाहिए कि चीनी के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें और इस चीनी का कोई ऐसा मुतबादिल तलाश करें जिसके नुकसानात न हो। लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा गया कि शुगर माफिया अब इतना फैल चुका है कि ये किसी मुतबादिल को सर उठाने नहीं देगा। हम अभी आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं वो पौधा चीनी का मुतबादिल हो सकता है, लेकिन शुगर मिल्स माफिया ये नहीं चाहते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि हर कोई इस पौधे के बारे में जानकारी हासिल कर सके और इस पौधे का इस्तेमाल करके चीनी से अपनी जान छुड़ा सके, जो कि हमारे लिए एक खामोश कातिल है। दोस्तों, हम आपको चीनी के नुकसानात से भी आगाह करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं स्टीविया की, जो कि अपने मीठे पत्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये कुदरती तौर पर पैराग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त दुनिया भर में शुरू हो गई है। कहा जाता है कि इसके पत्ते चीनी से 15 गुना ज्यादा मीठे होते हैं और इसके अर्क में चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसमें निशास्ता और हरारे न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और ये खून में शुगर की मिकदार और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अब खुद ही सोच लें कि एक तरफ चीनी शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का बायस बनती है, जबकि ये मीठा पौधा इन बीमारियों को कम करता है। अब किसको इस्तेमाल करना दुरुस्त है, फैसला आप खुद ही कर लें। माहिरीन के मुताबिक इससे तैयार करदा मशरूबात और खाने शुगर के मरीज भी बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है। इसके पत्तों से हासिल किए जाने वाले 1 ग्राम सफूफ की मिठास 300 किलोग्राम चीनी के बराबर होगी। माहिरीन का दावा है कि स्टीविया नामी शुगर प्लांट से चाय मशरूबात को मीठा करके चीनी की सालाना तलब में 6 से 8 लाख टन की कमी लाई जा सकती है। कहते हैं कि चीन से मंगवाए जाने वाले एक पौधे पर रिसर्च करने के बाद ये बात मुशाहिदे में आई है कि अगर इस पौधे को यानी शुगर प्लांट के पत्तों को चाय की पत्ती के साथ मिलाकर पकाया या दीगर मशरूबात में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बिल्कुल चीनी जैसी मिठास पैदा हो सकती है। ये जरासीम कुश है जिसकी वजह से टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। दांतों को बीमारियों से बचाने के साथ साथ मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। जल्दी अमराज और कील महासों में इसकी अफादियत भी तस्लीम की गई है। इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी मुफीद है। खून के खुलियों को बनाने और खून की नालियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इंसानी जिस्म में रोटा वायरस के खिलाफ अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक निस्बतन कम दर्जे हरारत रखने वाले इलाकों में इस पौधे को काश्त करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं।
پھول آنے سے قبل اس کے پتوں کو توڑ کر سائے میں سکھا لیا جاتا ہے اور پیس کر پاؤڈر کی شکل میں چائے یا کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ باقاعدہ ایک فصل ہے مگر اسے تھوڑی سی محنت سے گھروں میں گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس پودے کی افادیت جان کر آپ ضرور اس پودے کو تلاش کر کے اپنے گھر کے اندر اگائیں گے اور چینی کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس پودے کو استعمال کریں گے اور دوسروں کے ساتھ یہ معلومات بھی ضرور شیئر کریں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں چینی کے نقصانات کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے لیے مٹھاس کو ضروری ٹھہرایا ہے اور اس مٹھاس کو مختلف سبزیوں اور پھلوں میں بھی رکھا ہے، لیکن انسان بجائے سبزیوں اور پھلوں سے مٹھاس حاصل کرنے کے مصنوعی مٹھاس تیار کرنے لگا اور ہر گھر میں مصنوعی مٹھاس یعنی چینی سے تیار کی ہوئی اشیاء استعمال ہو رہی ہیں۔ حالانکہ چینی اور اس سے بنی ہوئی چیزوں کے متعدد نقصانات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شکر جسمانی اعضاء پر چربی چڑھاتی ہے۔ شکر میں موجود عنصر مونوسیکرائڈ انسان کے جگر کو زیادہ چربی جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ فیٹی لیور نامی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شکار جسم کو ذیابیطس کا شکار بناتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق شکر کے استعمال سے اگر کوئی فرد روزانہ 150 کیلوریز حاصل کرے تو اس میں ذیابیطس کا خطرہ 1.1% بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شکر دل کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر آپ شکر سے صرف ذیابیطس سے بچنے کے لیے اجتناب کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل کو بھی تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ امراض قلب اور ذیابیطس کے درمیان تعلق موجود ہے۔ امراض قلب اور فالج ذیابیطس ٹائپ 2 کے شکار افراد میں موت کی وجوہات میں سر فہرست ہے۔ یاد رہے کہ شکر کے استعمال سے دوران خون انسولین بڑھ جاتی ہے، جس کا اثر جسم کے خون کی گردش کے نظام اور شریانوں پر پڑتا ہے۔ انسولین کی زیادہ مقدار سے شریانوں میں مسل سیلز کی گردش معمول سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جس سے شریانوں کی دیواروں میں تناؤ بڑھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار کرنے کے بعد فالج یا دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے شریانوں کی دیواروں میں تناؤ بڑھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار کرنے کے بعد فالج یا دل کے دورے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شکر اور کولیسٹرول کے درمیان بھی تعلق موجود ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ شکر استعمال کرتے ہیں ان میں ذیابیطس اور موٹاپے کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ یہ خون میں خطرناک چربی کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شکر آپ کو جنک فوڈ کا عادی بناتی ہے۔ شکر کے استعمال سے ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو دماغ کے خوشی کے احساس کو بڑھاتے ہیں اور منشیات کی طرح شکر کے استعمال سے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شکر کے عادی افراد کو جب تک میٹھی چیز نہ ملے وہ ڈر، ذہنی تناؤ اور ایسے ہی دیگر ذہنی تکالیف کو محسوس کرتے ہیں۔ دوستو ان تفصیلات سے بچنے کا حل ہے سٹیا۔ اس کو گھر پر اگائیں اور چینی کی جگہ اس کا استعمال کریں۔ آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔